एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। चलिए जानते हैं आज की हमारी टॉपिक क्या है। माइंड को कंसंट्रेट कैसे करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता क्या है और इस कंसंट्रेशन के प्रोसेस के लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या वर्क करें। तो चलिए जानते हैं कि कंसंट्रेशन मीन्स होता क्या है। कंसंट्रेशन मीन्स ध्यान केंद्रित करना। तो जैसे कई सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके गोल अलग अलग डिसाइड है और इसके लिए वो एफर्ट्स भी लगा रहे हैं और उसे पाने के लिए कई सारा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, एक हिसाब से आप कह सकते हो। बट वो अपने कुछ ऐसे भी पर्सन है जो अपने काम को लेकर के कंसंट्रेट नहीं है या सीरियस नहीं है। उन्हें अभी ये क्लियर नहीं है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन में वो पावर है जो किसी भी काम को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, बट उससे करने के लिए हमें कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम कंसंट्रेशन के बिना हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए हमें कुछ आज मैं आपको स्टेप्स के माध्यम से समझाऊंगी और कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगी। जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं और हमें उस काम को करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, एक हिसाब से कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, सेकंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसके गोल डिसाइड है कि मुझे 100% में से 100% देना है और मेरे रिजल्ट अच्छे आ सके, और उसके लिए वो स्टडी कर रहा है और वो उसे आसानी से अचीव करना चाहता है, बट उसके लिए वो कंसंट्रेट नहीं है। अगर कंसंट्रेट होकर भी अगर वो स्टडी कर रहा है अपने लाइफ में, तो कुछ ऐसे ऐसा माहौल हो जाता है जैसे आसपास के बच्चे आ जाते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं, या कहीं से टीवी की शोरगुल आ रही है, या फिर एक हिसाब से कह सकते हो आप कि हमारी खुद की मोबाइल की रिंगटोन बज रही है, किसी की कॉल आ रही है, या नोटिफिकेशन कंटिन्यू बार बार आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे हाथों में होती है जिसे हम कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है। अब हम दूसरी टॉपिक पे आते हैं, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन वो होता है जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं अपने लाइफ में, कुछ अच्छा हमारा टारगेट होता है, उसको करना तो चाहते हैं बट उसके लिए हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम कंसंट्रेट होकर के उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादातर पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ अपने पास्ट की बातों को सोच के अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं, और कुछ फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा और क्या नहीं होगा, कैसा रिजल्ट आएगा कैसा नहीं आएगा, और अपना प्रेजेंट भूल ही जाते हैं जीना। प्रेजेंट में जीना जरूरी है। प्रेजेंट में जीने के बारे में ना सोच के वो फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। इससे हमारा माइंड जो है कि डाइवर्ट हो जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता सही ढंग से। तो अब हम बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब बात करेंगे हमारा जो कंसंट्रेशन के लेवल के प्रोसेस को कैसे हम बढ़ा सके। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों की अलग अलग हॉबीज होती है। कुछ पर्सन जो प्लेग्राउंड में जा करके बैडमिंटन खेलते हैं, अगर उनका माइंड सेटल पे कंसंट्रेट ना हो तो वो आसानी से हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका माइंड कंसंट्रेट नहीं होता। अगर आपका माइंड कंसंट्रेट होगा तो आप अपने कंसंट्रेशन के लेवल को आसानी से बढ़ा सकते हो। सबसे बड़ा अच्छा फार्मूला यही है कि आप बैडमिंटन खेलिए। और सेकेंड स्टेप ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए, डेली कीजिए, 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए। और तीसरा स्टेप ये है कि आप अपने आप को अकेले में थोड़ा समय दीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने गोल के बारे में सोचिए, उस पर कंसंट्रेट होकर के वर्क कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। और चौथा, अपने माइंड को ये इनपुट दीजिए कि मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ या मैं ये काम आसानी से
कर सकती हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। अगर इस तरीके का आप अपने माइंड के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप अपने आसानी से कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।